Fundamental laws of algebra of sets. This is the fourth video in the series. Maths 1 को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और टॉपिक क्या है, सेट्स. सो बेसिक फंडामेंटल्स लॉज क्या हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं. ये 6 हैं, वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं. पर इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि जो बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं तो उस पर्टिकुलर लॉ में मैथमेटिकली तो हम अंडरस्टैंड करेंगे, प्रूव भी करेंगे उनको विद द हेल्प ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म. बट साथ में कुछ इमेजेस दी होंगी जिसको कि आपने जज करना है कि ये लॉ जो है ये नेचर के साथ या पर्टिकुलर इमेज के साथ कैसे कोरिलेट हो रहा है, सो दैट कि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए. तो फर्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज द आइडियमपोटेंट लॉ. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पर्टिकुलर सेट है वो फिक्स रहता है, वो परमानेंट रहता है, चाहे इंटरसेक्शन है या है यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करें उसके ऊपर. सो इस इमेज, ये इमेज कुछ नेचर के किसी एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रही है जो कि परमानेंट है. तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो परमानेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है. यदि इसके प्रूफ की बात करें तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं जो कि यूनियन के लिए है. ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको प्रूव करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं कि लेफ्ट हैंड हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए. सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन ए. ओके, सो यदि ए यूनियन ए को यदि हम और डिफाइन करें तो क्या आएगा कि वैल्यू ऑफ एक्स आइदर बिलोंग टू ए और एक्स इज बिलोंग टू ए. यानी कि यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय और, दोनों को सेपरेट किया, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम एक ही चीज है. तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू ए विच इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वेरी सिंपल. वैसे इंटरसेक्शन को हम करते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. व्हाट इट मीन्स, ए इंटरसेक्शन ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए. अब ए इंटरसेक्शन ए को हम सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंड. इन दोनों को सेपरेट किया, बोथ आर द सेम थिंग. तो हमने इसको एक ही बार ही लिखा क्योंकि दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है. तो इट मीन्स ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नो फर्स्ट फंडामेंटल लॉ अलजेब्रा ऑन सेट्स. अब सेकंड आइडेंटिटी लॉ. इस आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है कि टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी. जैसे इस इमेज को देखते हैं हम, तो इस इमेज में आप किस वे से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पे आइडेंटिटी लॉ की रिप्रेजेंटेशन है. तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप क्या कैसे अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को. और यदि हम मैथमेटिकली लिखें तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इज एन एनी सेट फाइनाइट सेट देन ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, या दूसरी तरह से इंटरसेक्शन के केस में ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू ए. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं. ए यूनियन फाई, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई. इसको अलग करते हैं, ये और हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू फाई. हम जानते हैं इट इज ए एम्प्टी सेट, इज इन नथिंग. तो हमारे पास बचा क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी को देखें तो हमारे पास क्या, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू ए. यहाँ पे ए इंटरसेक्शन फाई एज इट इज, इसको रिप्रेजेंट किया हमने एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई. अब ये इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट किससे हो गया, एंड से. अगेन ये एम्प्टी सेट है, हमारे पास क्या बचा, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो किसके बराबर है, ए के बराबर है. ओके, सो ये सेकंड हमारे पास लॉ था, फंडामेंटल लॉ. अब थर्ड के लिए चलते हैं, कम्यूटेटिव लॉज. ओके, तो इन दिस इमेज हाउ डू यू कोरिलेट द कम्यूटेटिव लॉ. ये आपका कैरी है, इस पे सोचिए आप कैसे कम्यूटेटिव है. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए सेट, दो ए एंड बी आर टू सेट्स है. ओके,
देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये जो हमारे पास सेट से रिलेटेड है वो एप्पल के केस में कैसे आप पॉसिबल होता है, उस चीज़ को किस वे से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक सेट एप्पल का ए है बी है, दोनों को यूनियन ऐसे करेंगे तो एप्पल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे उसको चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बट मैथमेटिकली देखते हैं इसको प्रूव करते हैं अगेन। तो फर्स्ट को लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हमने इसको इस तरीके से लिया और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया हमने, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इस यूनियन को हमने रिप्रेजेंट किया और के साथ, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। ओके, सो अब x बिलोंग्स टू b को मैंने पहले लिख दिया, x बिलोंग्स टू a को बाद में लिख दिया। इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो x बिलोंग्स टू b यूनियन a को लिख दिया मैंने, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। सेम यहां पे रिप्रेजेंट किया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट बाय एंड, अगेन इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, x बिलोंग्स टू b पहले लिख दिया, x बिलोंग्स टू a सेकंड लिख दिया, और इस वजह से हम रिप्रेजेंट करें तो b इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज ए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मींस कि एसोसिएशन में कैसे काम हो रहा है। इन दिस इमेज देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिक्स। वो ईंट होती है, ईंट का एक पार्ट को रिप्रेजेंट किया है, तो जो किन भट्टा होता है ईंट का भट्टा, तो वहां पे एसोसिएशन किस तरीके से होती है, किन की एसोसिएशन होती है, तो उसके बारे में आप बताइए किस तरीके से हो सकती है, कौन कौन से वो पार्ट्स है, किन को हम सेट कहेंगे इस एग्जाम्पल में। ओके, मैथमेटिकली इनको यदि प्रूव करना है तो अगेन हम वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद यूनियन सी, यानी कि ये वाले ब्रैकेट के ऑपरेशन पहले हैं, फिर उसके बाद ए के साथ यूनियन है इसका। तो ऐसे ले लिया हमने, इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या किया कि जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे क्या कर दिया है हमने, ये यूनियन है इसको और कर दिया है, और इस चीज़ को अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो ये क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ओके, यहाँ पे x बिलोंग्स टू, और इन ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, सारे का सारा ओपन हो गया है। अब क्या किया है, पहले दो को इकट्ठे ले लिया है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और c को अलग कर दिया है। यदि इसको कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग टू c। और इस पूरे को पूरा क्या रिप्रेजेंट होगा, a यूनियन b, और ये रिप्रेजेंटेड होगा c विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा पार्ट भी इस तरीके से इसका प्रूव कर सकते हैं इंटरसेक्शन के लिए। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट शुरू बी इंटरसेक्शन सी, इसको एज इट इज लिखा सेल्फ बिल्डर फॉर्म में कैसे, एक्स बिलोंग्स टू कर रहा है, पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट शुरू बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट बंद के बराबर है। अब इस की जगह क्या लिख दिया हमने ए, और इस बीच वाले पार्ट को अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, इस ब्रैकेट को फिर एंड के साथ लिख दिया और ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आ गया। फिर फर्स्ट टू को हम इकट्ठा कर लेते हैं ब्रैकेट में, और ये और इसको अलग, और यदि इसको इकट्ठा करते हैं तो क्या एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू c। तो हमारे पास क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है एंड से, एंड और यूनियन इंटरसेक्शन पिछले जैसे क्वेश्चन में था वो और के साथ, उसका सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ आपके पास सेट्स है, या सिंपल से कहते हैं ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, सो दैट या बेटर वे से इसको लिख पाए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, तो इस डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, किन चीज़ों की हो रही है, किस चीज़ को आप सेट करोगे, कैसे कैसे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ये एक कॉमन जनरल एग्जांपल है। अब मैथमेटिक्स में इसको देखते हैं, अगेन इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, आप कमेंट में लिखिए कितना आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मान लेते हैं तीन सेट हैं ए बी सी, और ये तीनों फाइनाइट सेट हैं, तो हम मानते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए किसके साथ अटैच हो गया, पहले बी के साथ, फिर ए अटैच हो गया सी के साथ। सिमिलरली यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी पहले आ गया, फिर ये यूनियन सेंटर में रहा। तो इस मैथमेटिकली भी ऐसे ही किसी इक्वेशन को ओपन करते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है उस तरीके से। फर्स्ट पार्ट का हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर राइट को प्रूव करते हैं। अगेन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऑब्वियसली इस यूनियन की जगह क्या आ गया, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो इस तरीके से लिखा। इसको अगेन फिर हमने लिखा एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, और जब ओपन किया जो एयर प्रॉपर्टी है हमारे पास वो किसके साथ लगी, एक्स बिलोंग्स टू बी पहले, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बी, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए और सी के साथ, और बीच में एंड आया। इस वे से इसको लिखा। तो दिस थिंग इज कंसिडर्ड एज ए यूनियन बी, दिस थिंग इज कंसिडर्ड एज ए यूनियन सी, और बीच में क्या आ रहा है, एंड। नो एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द इंटरसेक्शन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो सिमिलरली दूसरा पार्ट इसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये ए इंटरसेक्शन इसको एज इट इज लिखा। तो ये सभी नंबर का सेट है जो एक्स बिलोंग किसको करता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे एंड के साथ रिप्रेजेंट किया, इसको बीच वाले पार्ट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और इसको यूनियन को रिप्रेजेंट कर दिया और के साथ। अब जो ब्रैकेट ओपन की तो x belongs to A and x belongs to B एक आगे, अगेन x belongs to A, अब इसके साथ है और बाहर आ गया, और ये मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में आगे x belongs to A और x belongs to C। तो जब इसको लिखेंगे हम तो इस तरीके से लिखेंगे, एंड रिप्रेजेंट हो गया इंटरसेक्शन के साथ, और यहाँ पे और एज इट इज रखा, ब्रैकेट में ए एंड रिप्रेजेंट हो गया इंटरसेक्शन के साथ। और इसको यदि वापिस सेट की फॉर्म में डालना है तो अगेन दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और इसको ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में आ गया यूनियन। ओके, दिस इज द डी मॉर्गन लॉ, दिस इज द लास्ट इन दिस वीडियो। डी मॉर्गन लॉ हमें क्या कहता है उसको हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों ये सी जो है इसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब अब यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है। ओके, तो क्या कहता है डी मॉर्गन लॉ, इफ ए एंड बी आर द टू सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट यू है उसके दो सबसेट हैं, देन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, जो दूसरे तरीके से लिखें कि यानी कि यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में, और इंडिविजुअल को कंप्लीमेंट लग जाता है। दूसरी तरफ यदि इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और पर्टिकुलर को कंप्लीमेंट। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब फर्स्ट वन को प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट को प्रूव कर देंगे, फिर दूसरे सेट में। ये देखिए ऐसे है कि ये हमारे पास ए यूनियन बी, इसका कंप्लीमेंट आप कोमा के साथ भी लगा सकते हैं, पर इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लिया ये एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ओके, अब आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि कंप्लीमेंट होता क्या है, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। कोई पर्टिकुलर सेट है जो उसकी वैल्यूज हैं, बची हुई वैल्यू क्या कहलाती हैं यूनिवर्सल सेट की, कंप्लीमेंट। तो यदि यहां से कंप्लीमेंट हटता है इसका मतलब है कि एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये कंप्लीमेंट हट रहा है तो क्या कर रहा है, नहीं इसको बिलोंग कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि इस ब्रैकेट को हम ओपन करें तो क्या आएगा, एक्स ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा है एंड एक्स बी को भी नहीं कर रहा है। तो यूनियन यहां पर किस वे से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड के साथ, दोनों को ही नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यदि दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इस चीज को क्या लिखते हैं, एक्स, ये हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है। यदि बिलोंग कर रहा है तो किसको कर रहा है, ए के कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू नॉट कन्वर्टेड इनटू द बिलोंग्स टू। यदि बिलोंग्स टू है तो उसका कंप्लीमेंट। तो ऑब्वियसली ये वाली चीज क्या आ गई हमारे पास, ए कंप्लीमेंट, ये वाली चीज क्या आ गई, बी कंप्लीमेंट, और बीच में लगा है इंटरसेक्शन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी का ही दूसरा पार्ट यदि रिप्रेजेंट करें, इंटरसेक्शन से चलते हैं यूनियन में जाना है, तो ये स्टार्ट किया, ये ऐसे लिखा, यदि कंप्लीमेंट हटाते हैं तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को। ओके, और यदि हम इसका कंप्लीमेंट हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब जब ये इंटरसेक्शन हटता है कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है दोनों के कॉमन चीज को, इसका मतलब कि एक्स या तो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है या फिर बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहां पर इस सिचुएशन में इंटरसेक्शन और से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यदि ये एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए है तो ऑब्वियसली यदि इसका कंप्लीमेंट कर देंगे तो वो बिलोंग्स करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू
सी ए कंप्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअल को यूनियन के साथ और इस वे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने कुछ फोटो देखी हैं, उन फोटो का डे टू डे लाइफ में उन फंडामेंटल लॉ की रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली हम इन सेट्स को मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वे में मैथमेटिकल लैंग्वेज में इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कर रहे हैं। कुछ बेसिक सिंबल यूनियन, इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, यूनियन और के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, इंटरसेक्शन एंड के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। बस लाइन के डिफरेंस से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, बट उन इमेजेस में आप कैसे देखते हो इस पे आप सोचिए, और इसके लिए आप टूल्स को यूज़ करिए, एआई को यूज़ करिए, किसी को यूज़ करिए और कमेंट में आप रिप्रेजेंट करिए कि वो पर्टिकुलर जो पिक्चर है वो कैसे उस फंडामेंटल लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। थैंक यू।